Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज रहने वाली हैं जेमिनाइज। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अगस्त क्या आ रहा है आपकी साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो शुरुआत आप कर रहे हैं विक्ट्री के साथ। क्या बात है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ गई है स्टार्टिंग में ही। 6 ऑफ वॉन्ड्स ना हैप्पी लाइफ को शो करता है। आपके रिलेशनशिप की बात करूं या आपके करियर की बात करूं तो विक्ट्री वाली सिचुएशन में जा रहे हैं, विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं। एक पब्लिक फिगर आप बन सकते हैं, लोगों की नज़रों में आप रह सकते हैं। मीन्स आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कोई, तो आपको गेन हो रही है कोई चीज़, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, नेम फेम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। वही ना ये कार्ड रिलेशनशिप वाइज मैसेज दे रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो रिजॉल्व होंगी क्योंकि आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप इतने अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रखते हैं कि कोई भी आपसे दूर जाना ही नहीं चाहेगा, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं मिड ऑफ अगस्त। फिर ये आपकी चॉइस है कि आपको किस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोग सुनेंगे। काफ़ी अननोन लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स मेंटेन हो सकते हैं। हाईलाइटेड आप रह सकते हो, लाइम लाइट में आप रह रहे हो, ठीक है, शाइन कर रहे हो, सिंपल मैसेज है। ये कार्ड ना एक न्यू जॉब को शो करता है, न्यू बिजनेस को शो करता है। तो कुछ तो रिसोर्स अपॉर्चुनिटी आपके पास आते हुए दिख रही है। और एक वेल विशर का कार्ड भी है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो वेल विशर है, आपका अच्छा चाहते हैं और आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। और आप कुछ तो आप में एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी होती है कि आप बाकी लोगों को गाइड कर सकते। एज अ टीम लीडर काम कर रहे होगे ना, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, मतलब अभी तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो रहता था या अंडर कॉन्फिडेंट आप रहते थे ना, तो उसमें आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, स्टेबिलिटी लेके आ रहे हो। प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। और आपके कोई पेंडिंग काम पड़े हुए थे ना, उसमें आप मूवमेंट देख रहे हैं। तो शुरुआत तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। एक पैशन भी रीइग्नाइट होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये थोड़ा सा मूव ऑन करने को शो कर रहा है। तो कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि अभी भी आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। जिन चीज़ों को आपको पीछे छोड़ देना चाहिए, जिन सिचुएशंस को आपको ना एकदम दिमाग में नहीं बिठा के रखनी है, उसको इग्नोर करिए या उसमें हीलिंग आपको लेनी है। तो क्या करना है, आगे बढ़ना है। मूवमेंट वाला कार्ड है। अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना। एक एक पेंटिकल ना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, पैसे सेव करिए, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाइए। एक ग्रीनरी वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो विद इन 10 डेज आपके कहीं ट्रैवल पर जाने के चांसेस बन रहे हैं। और जिन चीज़ों के लिए आप अभी तक परेशान हो रहे थे या छोटी छोटी बातों पे आपको टेंशन हो जाया करती थी, वो रिलीज होती हुई दिख रही है। और ना आपको एक प्रॉफिटेबल एनर्जी में ले जाने का काम करेगा। और आपकी तो वैसे भी इनर क्वालिटी होती है कि आप हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी हो। आपका हार्डवर्क में जो आपने किया है उसका रिवॉर्ड आप देख सकते हैं। विशेस कम ट्रू का कार्ड भी है। तो दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके साइड स्लो मूवमेंट करके आ रहे हैं और आपकी विश है इस पर्सन से कनेक्ट होना। तो ये आप तक विद इन अ मंथ ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन मे बी इनकी लाइफ में भी करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं राइट नाउ। तो जैसे इनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी, आपसे कनेक्शन बनाना चाहेंगे। और ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो अभी अपने करियर को लेके थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, करियर सेट करना चाह रहे हैं। ऐसे इनकी प्रोफेशनल लाइफ सेट होगी ना, वैसे ही आपके साइड मूव करेंगे। एक बात और बता दूं, ये ना एक डिफेंसिव एनर्जी को भी शो करता है। तो आप ना डिफेंसिव तो होते ही हैं, लेकिन कई बार आप कुछ गलत चीज़ों को वैसे अगेंस्ट में रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। आप उनको फिर बोल नहीं पाते हैं कि आपको किस बात से हर्ट हुआ है। तो आप डिफेंसिव बन रहे हो किसी की। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्सन का आपको लेके थोड़ा सा नेचर नेगेटिव हो रहा है ना, तो आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे या
क्लियर करोगे सारी बातों को। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया, तो जेमिनी सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। क्या रहता है ना, कई बार आपके साथ किसी के आप छोटी सी मिस्टेक को ना बड़ा समझ लेते हैं और उसको गलत समझने लगते हैं, और किसी पर्सन की बहुत बड़ी मिस्टेक है उसको आप छोटा सा समझ के ना उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। इस वजह से आप फंस जाते हैं, अपने ही ट्रैप्ड आप बना लेते हो नेगेटिव एनर्जीज का। तो कोशिश करिए लोगों को समझने की, कौन सा पर्सन सही है कौन सा गलत है। मे बी आपके देख रहे हो सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट है जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत गाइडेंस देते हैं। तो आपके वर्क प्लेस पे भी ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। तो उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। विद इन 10 डेज की एनर्जीज आ रही है। जितना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपनी वैल्यू समझोगे, सेल्फ वर्थ समझोगे, अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज करोगे, उतना बेटर रहेगा। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो ना अभी कुछ चीज़ों में ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, मे बी कुछ लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, तो उनको बैक स्टेप मिल चुका है, उनको रियलाइजेशन है अपनी गलतियों का, तभी एकदम क्लैरिटी के साथ कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने बताया नाइट का कार्ड आ गया, मिड में थोड़ा सा समय ज़रूर लग रहा है। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको ना कुछ चीज़ें परेशान कर रही थी माइंड में। मैंने बताया ना हीलिंग आपको नहीं मिल पा रही थी पिछले समय से, तो वो हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। भगवान की ऐसी ब्लेसिंग्स आप पे रहेगी ना कि आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जैसा नहीं समझो ना, रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। वरना कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम पकड़ के बैठ जाते हो और आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं प्रॉब्लम है, आगे बढ़ रहे हो, विक्ट्री मिल रही है। तो ऐसे ही मूव करना है, स्टक नहीं होना है आपको। नेक्स्ट आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ी सी सीक्रेटिव एनर्जी का कार्ड आ गया। तो आप जो शेयरिंग काइंड की आपकी पर्सनैलिटी होती है कि आप लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सारे कुछ चीज़ें शेयर कर देते हैं, फिर वही आपको बैक स्टेप करते हैं। थोड़ा सीक्रेटिव बनिए। कितनी सेविंग्स कर ली आपने, ये क्या ज़रूरी है हर किसी से शेयर करना। एक हेल्दी बाउंड्री आपको बनाने को बोला जा रहा है। और मैंने बताया ना, आप देख रहे हो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो एकदम क्लियर नहीं है, तो कुछ आपके माइंड में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे थे, या कुछ लोगों को लेके आपकी एनर्जीज क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो आपसे बोला जा रहा है जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक कोई डिसीजन ना ले, और तब तक किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। तभी 4 ऑफ पेंटिकल्स ने एक सीक्रेटिव एनर्जी को बता रहे हैं। एंड मनी वाइज मैसेज आ रहा है कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। आपने जो सेविंग्स की है वो आगे आप कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं। कार्ड ना एक वेल्थ एबंडेंस का भी है। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी एक वेल्थ एबंडेंस आ पाए ना, तो वो चीज़ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और फोकस्ड रहोगे आप, मतलब आपकी एनर्जी ज़्यादा डाइवर्टेड नहीं दिख रही है, फोकस्ड रहने वाली है। कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो रहा है। और मैं हार्डवर्क की बात कर रही थी, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। ये सिंपल आपको हार्डवर्क का मैसेज देता है कि आपका प्लांट ग्रो हो रहा है, आपके लिए वो रिवॉर्ड दिया जा रहा है जिसके आप डिज़ायर रखते हो, और आप जिन पेंटिकल्स को ग्रो करना चाह रहे हो वो ग्रो हो रहे हैं आपके। और आप देख रहे होगे यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा आ रखे हैं। तो कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आपका सारा फोकस आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे है। कैसे भी करके ना आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ये समझ आ गया जब तक पैसा नहीं है तब तक आप शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या रिलेशनशिप सही नहीं होगा। तो सारी चीज़ें आपके मनी पर डिपेंडेंट हो गई हैं। इस वजह से आपका फोकस भी मनी बन गया है। अच्छी बात है मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को भी सही करने की कोशिश करिए। आपने जिस पर्सन पे एफर्ट्स लगाए ना, तो वो भी उसकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, तो वो भी रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं। तो आप दोनों में जो डिस्कशन अभी तक ब्लॉक चल रहा था, या आप दोनों में कोई एनर्जीज ऐसी चल रही थी कि कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा आ रही थी, तो वो एनर्जीज रिलीज होती हुई दिख रही हैं। फाइनली आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। लास्ट आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं पहले बता चुकी हूँ कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, और साथ साथ आप कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, या आपकी कोई फैमिली ट्रिप हो सकती है, सोलो ट्रिप भी होती हुई दिख रही है। ऑप्शंस ज़्यादा हैं, तो आप फाइनली ऑप्शन के साथ आगे बढ़ोगे। और कुछ लोग ना अभी तक एक इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे हैं, उस इमोशनल एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, और आपके पर्सन ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके।
और आप क्या बना रहे हो, बैलेंस बना रहे हो लाइफ में, ठीक है। तो मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है मुझे, लेकिन शुरुआत अगर आपकी विक्ट्री के साथ हुई है ना, तो यही चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे। बॉटम से आ गया 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, रेनबो वाली एनर्जी, कलरफुल एनर्जी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, है ना। थोड़ा सा सब्र और रखना पड़ेगा आपको, बहुत जल्द आप रियूनाइट हो रहे हैं। वैसे रियूनियन का कार्ड तो पहले ही आ गया, लेकिन ये कार्ड भी एक रियूनियन को शो करता है, मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस के आने को शो करता है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या है। जेमिनाइज आपके साइड कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मिड ऑफ अगस्त, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके साइड। यहाँ पे जो कार्ड आया है टफ टाइम्स, तो ये जो टफ टाइम चला आ रहा था, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चली आ रही थी, उन सारी चीज़ों को ना आपने लेट गो कर दिया है, आगे बढ़ना चालू कर दिया है। और जो डिस्ट्रक्शन आ रखा था ना, वो एनर्जीज रिजॉल्व हो रही हैं, और आपने जो सीड लगाई है उस सीड का प्लांट ग्रो हो रहा है। ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, वही एनर्जी आ गई है। मीन्स एनर्जी रिपीट हो रही है, इसका मतलब है कि आप ग्रोथ एंड सक्सेस ऑटोमेटिक आप गेन कर रहे हो विद इन 10 डेज। दिखने लगेगी आपको सक्सेस, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहने लगेगी। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनी आ रहे हैं आपके साइड पीसफुल रेजोल्यूशन। तो अगर आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, या कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, या कोई ऐसा इशू चल रहा होगा जिसको आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिसका सोल्यूशन आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो विद इन 10 डेज फाइनली आप एक ऐसे मोड में जाओगे जहाँ पर आपको हैप्पीनेस दिखेगी, येलोइश एनर्जी दिखेगी, कलरफुल एनर्जी दिखेगी, और फाइनली आप हील हो रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आ रहा है आपके साइड यूनिवर्स के साइड से, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको बोला जा रहा है, आप जो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं ना, अननेसेसरी टेंशन ले लेते हैं, तो ये ना करें। बिगर पिक्चर के साइड आपका फोकस होना चाहिए। और बिगर पिक्चर क्या है कि लक आपके साइड है, सक्सेस आपके साइड है। ये एरो देख रहे हो, फाइनली आप अपने टारगेट पे फोकस कर रहे हो कि आप लाइफ में कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं स्टार सीड्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मेडिटेशन, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा समय निकालिए अपने लिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, मेडिटेट करोगे, उतना ज़्यादा आप हैप्पी मोड में रहोगे। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है साइड। प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स का तो आपके साथ रहेगा ही। उनकी एनर्जीज आपके लिए ऑलवेज प्रेजेंट रहती हैं, आपको गाइड करती हैं, आपको निगेटिव लोगों से डिस्टेंस बना के रखती हैं, ठीक है। तो भगवान पे ट्रस्ट करना है आपको। रिटन मैसेजेस से क्या आ रहा है, वेडिंग, तो मतलब शुरुआत आपके मैरिज के कार्ड से हुई है, एंड आपके मैरिज से हो रही है। मीन्स हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आपके विद इन 6 मंथ मैरिज हो सकती है अगर आप सिंगल हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आ रही है। और बॉटम से है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ट्रांजिशन आप विद इन फ्यू वीक्स देखेंगे। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।